चाणक्य नीति अध्याय 2। चाणक्य नीति के अध्याय 2 में हम ये जानेंगे कि आपके पास जो है उससे आप कैसे खुश रह सकते हैं, आत्मसंतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, मन से सोचे गए आपके लक्ष्य कैसे पूरे किए जा सकते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है खुद का जीवन जीने के लिए। खुद का जीवन जीने के लिए किसी और पर डिपेंड होना आपके लिए और आप जिस पर डिपेंड है उसके लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाणक्य का मानना है कि अगर आप किसी की अच्छाइयां या बुराइयां बताते हैं ना, तो उसके सामने बताओ। उसके जाने के बाद उसकी बुराई करके ना तो आपको फायदा है और ना ही उसको। उसके सामने अगर उसकी बुराई करेंगे तो वो कुछ सीख तो सकता है, खुद में सुधार कर सकता है। दोस्तों, अगर आप कुछ काम करने की सोचते हो तो उसकी प्लानिंग करो, उस काम को कंप्लीट करो। कंप्लीट होने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटो। लोग आजकल आपकी हेल्प कम करते हैं और मजाक ज्यादा बनाते हैं, डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं। इसलिए शांत दिमाग से अपना काम करते रहें। किसी पर इतना विश्वास भी मत करो कि उसे अपने पूरे सीक्रेट्स बता दो, वो इस चीज का फायदा उठा सकता है। कुछ बातें खुद तक ही सीमित होनी चाहिए। आपके सपने क्या हैं ये अलग बात है, लेकिन आपकी मंजिल आपकी लगन और मेहनत डिसाइड करती है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन के लिए जरूरी है उनके पेरेंट्स उनको लाइफ की बेसिक वैल्यूज, सोशल एंड कल्चरल नॉलेज देना ना भूले। अपने बच्चों से प्रेम सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें सही और गलत में डिफरेंस बताना चाहिए। आपका बच्चा है ये सोचकर उसके गलत में उसका साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप सब एक बात से परिचित जरूर होंगे कि कोई भी अपने काम में पूर्ण नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो। कुछ लोगों के पास जीवन जीने के सब सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि इनका यूज कैसे किया जाए, या उनमें वो थॉट ही नहीं है, उनमें वो पावर ही नहीं है कि जो उनके पास है उसका वो अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। या कुछ परिवार ऐसे हैं जो सब साथ रहते हुए भी अकेले जीवन जीते हैं। पापा को बच्चों से मतलब नहीं है, बच्चों को किसी से मतलब नहीं है, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, ना ही बात मानते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी परिवार में रेस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की, तो उस परिवार में सब कुछ होते हुए भी वो सुखी परिवार नहीं है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक परिवार को मिलजुल कर सुख से रहने के लिए एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं ना, एक दूसरे में श्रद्धा भाव रखते हैं, वो परिवार अपने आप में सुखी परिवार है। क्योंकि सिर्फ आपके माता पिता ने ठेका नहीं लिया है कि वही आपका ध्यान रखें, आप भी उनका ध्यान रख सकते हो। आप सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो, अपने परिवार की सभी प्रॉब्लम्स मिलजुल कर सोल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर अपने ही परिवार में कम्युनिकेशन गैप है, बातें नहीं होती खुल के, तो फिर किसी और से हेल्प लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले अपने माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, इन सब की आपस में हेल्प हो घर पे ही, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो आपके सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। वो मित्र जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र से दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध भरा है, लेकिन अंदर देखोगे ना तो अंदर जहर भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट कपट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आपके सामने वो आपके एकदम खास बनकर हमेशा ही अपने अच्छा होने का सर्टिफिकेट पेश करते हैं, लेकिन किसी और से आपके बारे में हद तक गिरी हुई बातें करेंगे और आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाएंगे। तो आपको ऐसे वर्चुअल बनावटी खास लोगों से दूरी मेंटेन करनी चाहिए। आगे चाणक्य बताते हैं कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज किसी काम को करने के बारे में सोचा है ना, तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करो। उस काम को कैसे करना है उसके बारे में सोचो, मनन करो। काम पूरा होने से पहले दुनिया में उसका ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये करने वाला हूँ। जो भी कार्य है उसे मन में रखो, उस पर काम करते रहो। क्योंकि किसी और के सामने आप अपने काम को, अपनी प्लानिंग को अगर गाते रहोगे ना, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। लोगों को नॉर्मल लगने लग जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता है, इसका रोज का नाटक है। और अगर बाई चांस आपका काम किसी भी रीजन से कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिन लोगों को आपने अपना समझकर अपनी प्लानिंग बताई थी, वही लोग आपका मजाक बनाएंगे कि हो गया तेरा काम, तू तो कह रहा था ना कि तू सब कर लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। जब तक आपकी प्लानिंग आपके पास है, आपके काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तब तक आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। आपका मोरल डाउन कोई नहीं कर सकता, ना कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। आपको कहने से ज्यादा करने पर फोकस करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी के सारे राज बता दो, अपनी खूबियां, अपनी कमियां, आपके जीवन के रहस्य, वो बहुत जल्दी हर किसी पर विश्वास करके नहीं बताए जानी चाहिए। और अंधा विश्वास तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने किसी दोस्त को अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए ना, तो आप ये सोच के कभी श्योर मत होना कि वो किसी और को नहीं बताएगा। वो जब भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज हुआ ना, या उसको आपकी सफलता से इनसिक्योरिटी फील हुई, तो वो आपके राज किसी को भी बता सकता है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है ना, वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। हम भावुक होकर उसे अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। फिर जब कभी मन मुटाव होता है ना, वह मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला साबित होता है। ऐसा मित्र जानता है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, इसलिए कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी खानों में कोहिनूर नहीं मिलता, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गज मुक्ता मणि होती है, प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी हर स्थान पे नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य ने बहुत गजब की बात बताई है कि बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जगहों पर ही मिलती है। ये चीजें बहुत आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको किसी सज्जन का साथ मिल गया है तो उस साथ को मत छोड़िए कभी भी। लेकिन इन चीजों के साथ के लिए, ऐसे इंसानों के साथ के लिए या तो बहुत मेहनत लगती है, या फिर आप खुद डेडिकेटेड होकर इनको ढूंढते हैं, तभी ये श्रेष्ठ वस्तुएं दुर्लभता से आपको नसीब होती है। द बेस्ट थिंग्स आर रेयर टू फाइंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक पत्थर तराशने पर ही एक सुंदर मूर्ति का रूप लेता है ना, उसी प्रकार आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका समर्पण ये तय करता है कि आपको जीवन में कौन सी बहुमूल्य चीज मिलने वाली है। मैं वादा करता हूँ आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा कोहिनूर की कीमत से कभी कम नहीं होगा। आपकी लगन और मेहनत ये तय करेगी कि आप अपनी लाइफ में किस मुकाम तक जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर तरह के अच्छे गुण सिखाने चाहिए, उनको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस हो रही है, और एडवांस जनरेशन के साथ साथ उनके पेरेंट्स उन्हें उतनी ही आजादी भी दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपका बच्चा कहीं हंसों के झुंड में बगुले की तरह बन के रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आजादी के साथ साथ आपने अपने बच्चों को सोशल नॉलेज देना, कल्चर देना, लाइफ के बेसिक्स और सोशल वैल्यूज बताने बंद कर दिए हैं। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को वो सब नहीं सिखाया ना, जो एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है, तो वो बच्चा कभी भी बड़ा होकर वो सब नहीं सीख पाएगा जो वैल्यूज उसे बचपन में ही सिखा देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर बचपन में बच्चों को दी गई आजादी उन्हें अगर कुछ सिखाती नहीं, उनका बचपन अगर खत्म करती है, तो ऐसी आजादी देने का कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जीवन जीने का तरीका सिखाएं, उनका बिहेवियर पोलाइट बनाएं, उनको रेस्पेक्ट करना सिखाएं, खुद को दूसरों से बेहतर करना सिखाएं। बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है ना, जिस एनवायरनमेंट में वे रहते हैं ना, उसी से वो सीखते जाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों में डिसिप्लिन है, तो वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने मकान तो बना लिया है लेकिन उसकी नींव अब भी कमजोर है। इसलिए अपने बच्चों को हर रोज वो चीज सिखाएं जो आप अपने आइडल लोगों में देखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने बच्चों को इतना भी लाड दुलार न करें कि वो आपका कहा सुनना ही बंद कर दे। हो सकता है आपका अपने बच्चों के प्रति लिमिट से ज्यादा प्रेम उसको कमजोर बना रहा हो, और उसके लाड प्यार की वजह से आप उसकी गलतियों को अनदेखा कर रहे हो। उसके गलत करने पर भी अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो बच्चा कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। बच्चे में जो गलत है उसको और बढ़ावा मिलेगा। वो सही और गलत में कभी अंतर ही नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा यही लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके ऐसा करने पर उनके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा था। तो अगर बच्चे कुछ गलत करें तो उन्हें समझाएं, उन्हें दंड दें, उन्हें डांटें, उन्हें एहसास करवाएं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कार्य करने योग्य नहीं है। इससे बच्चे सही गलत का फैसला भी कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग भी हो पाएगी। बच्चों में पेरेंट्स का थोड़ा सा डर भी बना रहेगा, जो कि जरूरी है। अपनी संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान दे और उन्हें बिगड़ने से रोकें। आचार्य चाणक्य ने अगले पॉइंट में बताया है कि व्यक्ति को खुद से मेहनत करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य ठीक से पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि घर में जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो वो 1-2 दिन तक ही ठीक लगता है। उसके बाद आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये अब वापस कब जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप किसी पर डिपेंड है, अपना जीवन किसी और पर डिपेंड होकर गुजार रहे हैं, तो जिस पर आप डिपेंड है ना, हो सकता है एक समय बाद उसके लिए आप बोझ बन जाए। इसलिए इंसान का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद पर डिपेंड है ना, तो अपने फ्रीडम के अनुसार वो कोई भी काम कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी पर डिपेंड है तो वो उतनी फ्रीडम से नहीं जी पाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि कोई आपको दूसरा जीवन भर कमा के दे सकता है जब तक कि आप कुछ नहीं करो। इसलिए समय रहते मेहनत करो, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना सीखिए, और कम से कम उतना तो कमाइए ही जितना आप खुद पर खर्च करना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है विद्या को ग्रहण करना, जैसा कि पहले के टाइम में होता था।
सीखना और फिर उसका प्रसार करना। राजाओं का कर्तव्य है, लीडर्स का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना के साथ मिलकर अपनी प्रजा का ध्यान रखें, अपने छोटों का ध्यान रखें। ठीक वैसे ही आज के पेरेंट्स का, आज के यूथ की ये ड्यूटी है कि वो सोशल वैल्यूज को पहचाने, एक दूसरे की इज्जत करे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, मेहनत करे, मेहनत करके जो हासिल होना, जो कमाए, उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को जरूर दे। व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का खुद ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह पर जहां पर लगे कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। आसपास के सभी लोग मूर्ख होते हुए भी खुद को अगर ज्ञानी समझ रहे हैं ना, तो ऐसी जगह से बच करके आपको निकल लेना ही ठीक रहेगा। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक लगाव, प्रेम या अटैचमेंट आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। इसकी वजह से आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप गंवा सकते हो।